गाइस वेलकम टू आवर चैनल फार्मा बाबा। तो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक। इसको अपन ने ये सीरीज डिसाइड किया है बनाएंगे कि अपन जो रेलवे की वैकेंसीज आ रही हैं, नई डीएसएसबी के एग्जाम आ रहे हैं और अदर एग्जाम जैसे कि जीपैट नहीं पर उनको भी बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड रहें और अपन आज स्टार्ट करेंगे एंटीबायोटिक्स। पहले वीडियो में अपन बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ क्लासेस को अपन डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। एंटीबायोटिक्स के बारे में अगर बेसिक इंट्रोडक्शन में देना चाहूँ तो एंटीबायोटिक्स के बारे में ये चीज आपको जानना पड़ेगा कि ये माइक्रोब से ही बने मिलते हैं, यानी कि ऐसे केमिकल कंपाउंड्स या ड्रग्स जिनको ओरिजिनेट कहाँ से होता है, माइक्रोब से ही होता है। और इनको यूज भी अपन करते हैं माइक्रोब्स को ही किल करने के लिए यूज करते हैं। तो जो पहला एंटीबायोटिक जो आप सब जानते ही होंगे वो है पेनिसिलिन, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। एक फंगस था पेनिसिलियम नोटेटम, उससे इन्होंने पेनिसिलिन को निकाला। उन्होंने देखा कि जहां भी वो फंगस ग्रो कर रहा है वहां उस कॉलोनी के आसपास कोई भी बैक्टीरियल कॉलोनी नहीं ग्रो हो पा रही है। ऐसे उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको पता चला कि हाँ, ये कुछ ऐसा कंपाउंड बना रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो फिर उन्होंने उसका नाम पेनिसिलिन दिया, क्योंकि वो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से डिस्कवर किया गया था। ओके, तो सबसे पहले जब एंटीबायोटिक्स की बात डिस्कवर होती है, मतलब स्टार्ट होती है, तो अपन ये देखते हैं कि दो तरीके के एक्शन शो कर सकते हैं। या तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करेगा या बैक्टीरियोसाइडल एक्शन शो करेगा। स्टैटिक बोले तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा, बस उसकी ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर एज जब बैक्टीरिया की होगी, जो कि उनकी एक लाइफ होती है, उसके बाद वो बैक्टीरिया अपने आप डाई कर जाएगा। और एक होता है साइडल, यानी कि वो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को स्टॉप करने के साथ साथ उनको किल भी करेगा, यानी जिस स्टेज में बैक्टीरिया है उसी स्टेज में उनको किल कर देगा। तो उसको अपन बोलेंगे साइडल। तो इनको अब अपने को कैसे याद रहेगा कि कौन से जो एंटीबायोटिक्स हैं वो साइडल हैं, कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जो स्टैटिक हैं, तो उसकी अपन आपको ट्रिक बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन। एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये माइक्रोबियल ओरिजिन होता है इनका, माइक्रोबियल ओरिजिन। और ये किल भी करते हैं किनको, माइक्रोब्स को, माइक्रोब्स को भी किल करते हैं। तो फर्स्ट जो अपनी एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन, जो डिस्कवर किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इन द ईयर फर्स्ट एंटीबायोटिक थी अपनी पेनिसिलिन, उसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब देखिए दो तरीके के अपने इसके अगर अपन वाइडली दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं इनको। एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, तो फिर क्या है स्टैटिक और साइडल। दो तरीके की जो एंटीबायोटिक्स अपन देखने वाले हैं। तो फिर अगर अपन बात करते हैं स्टैटिक की, तो स्टैटिक की ट्रिक है, एक मैडम की जिनका नाम था MS कॉल्ट। तो स्टैटिक थी, हमेशा एक जगह पे रुकी रहती थी। उनको जब देखो, जहां भी देखो, उनको कोई भी नोटिस करता था, हमेशा एक जगह पे स्टैटिक मिल जाती थी। तो सबसे पहले M से स्टार्ट करेंगे अपन, मैक्रोलाइड्स, सल्फोनामाइड्स, फिर क्लोरम फेनिकॉल, ऑक्सालोलिडीन्स, लिंकोसामाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स। स्टॉप करके थोड़ा सा, टेट्रासाइक्लिन्स। ये हो गए स्टैटिक। MS कॉल्ट, मैक्रोलाइड, सल्फोनामाइड्स, क्लोरामफेनिकोल, कॉल, ऑक्सालोलिडीन्स, लिंकोसामाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स। फिर इसको पर्टिकुलर क्लास को अपन आगे डिस्कस करेंगे, इनके सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह कैसा क्या है। फिर सेकेंड क्लास हो जाती है साइडल की, इसका लास्ट में अपन साइडल आएंगे, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। फिर आ गया साइडल। साइडल के लिए आपको देखना पड़ेगा, साइडल मतलब क्या, डेथ। तो डेथ से अपने को याद रखना पड़ेगा RIP, बैंकॉक। बैंकॉक से अपन ऐसा क्यों लिख दिए आप समझ जाइए। तो RI रिफाम्पिसिन, फिर पेनिसिलिन एंड
पॉलीमिक्सिन्स, फिर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जिसमें अपने सेफेलोस्पोरिन्स, पेनिसिलिन एंड अदर क्लासेस कार्बापेनम एक्सेट्रा आती हैं। फिर अमीनोग्लाइकोसाइड्स, फिर नाइट्रो इमिडाजोल्स आ गई, मेट्रोनिडाजोल्स एक्सेट्रा इसमें आ जाएंगी। फिर ग्लाइकोपेप्टाइड्स, वैंकोमाइसिन एक्सेट्रा आएंगी इसमें। और फिर आती है लास्ट में क्विनोलोन्स, क्विनोलोन्स हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो ये आपकी ड्रग्स हो गई या मेडिसिन हो गई जो कि साइडल एक्शंस हो करेंगे। ये एंटीबायोटिक की क्लासेस हैं जो साइडल एक्शंस हो करेंगी। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नेक्स्ट अपन आगे स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेसिक मतलब ऊपर से अपन समझ लेते हैं कि क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से कौन सी ड्रग्स, कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड एक्ट करते हैं। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि आगे चल के सारे क्लासेस को अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सेट्रा है इनका। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मैकेनिज्म, बेसिक है, फिर अपन आगे देखेंगे इनको अच्छे से मैकेनिज्म। तो सबसे पहले आ रहा है अपना सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ये ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड है जो सेल वॉल की सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। फिर सेकेंड क्या आ रहा है, सेल वॉल डिसरप्टर्स। इंटीग्रिटी को ब्रेक करती हैं, लीकेज कॉज करती हैं सेल वॉल की। फिर थर्ड क्लास ऑफ कंपाउंड क्या आएगा, थर्ड क्लास ऑफ कंपाउंड इसके ये आने वाले हैं जो थर्ड क्लास ऑफ ड्रग्स आएंगी जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस की भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, सारी ड्रग्स सेम स्टेज पे काम नहीं करती हैं। उसको भी अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग है किस टाइप के उसको इनहिबिट कर रही है, कौन से पार्ट को इनहिबिट कर रही है सेल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कौन से स्टेज पे। तो जब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की बात होती है तो सबसे पहले इसमें आ जाती हैं अपनी पेनिसिलिन्स, फिर सेकंड आ जाती है सेफेलोस्पोरिन्स, सेकंड क्लास आ जा रही है सेफेलोस्पोरिन की। इसके अलावा बेसिट्रेसिन हो गया, कार्बापीनम्स एंड पॉलीमिक्सिन्स। फिर सेल वॉल इंटीग्रिटी डिस्टर्ब कौन सी करती है, सबसे पहले तो पॉलीमिक्सिन से आएंगे। फिर सेकंड आती है बेसिट्रेसिन और फिर एम्फोटेरिसिन बी जो कि एक एंटी फंगल ड्रग। तो ये इंटीग्रिटी जो सेल वॉल की होती है उसको डिस्टर्ब करती है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली जब ड्रग्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं तो अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि कौन से पर्टिकुलर क्लास ऑफ जो ड्रग है वो किस स्टेज को ब्लॉक कर रही है। जैसे कि अगर अपन टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट करती हैं, ये बाइंड करती हैं 30S राइबोसोम से। और ये क्या करती हैं, ये अमीनो एसाइल जो अपना tRNA होता है उसको एक्सेप्टर साइट पे बाइंड नहीं होने देती, तो उसके बाइंडिंग को एक्सेप्टर साइट पे बाइंडिंग को इनहिबिट करती है टेट्रासाइक्लिन। फिर सेकंड आ गई मैक्रोलेट्स। मैक्रोलेट्स का एक्शन है कि ये इनका सबसे पहले ये बाइंड किस पे होंगी, ये होंगी 50S राइबोसोम से और ये ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करती है, ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करती है। फिर थर्ड आ जाती है अपनी
क्लोरमफेनिकोल, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करता है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं बनने देती है। फिर आती है अपनी अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में देखेंगे कि ये वैसे तो कहते हैं कि ये 30S पे बाइंड हो जाती है, 50S पे, ऐसा कहना स्पेसिफिक नहीं होगा क्योंकि ये इंटरफेस पे बाइंड होती हैं और ये मिस रीडिंग ऑफ कोडॉन्स कॉज करती हैं। जो mRNA कोडॉन्स है उनकी मिस रीडिंग कॉज करती है। तो ये इसको अपन कह सकते हैं कि ये 30S एंड 50S दोनों के इंटरफेस पे बाइंड होती है और ये मिस रीडिंग कॉज करती है, मिस रीडिंग ऑफ कोडॉन्स, यानी जो प्रोटीन बनेगा वो नॉन फंक्शनल बनेगा या फिर ऐसा बनेगा जो यूजफुल नहीं रहता है, या फिर हो सकता है टॉक्सिक कुछ इफेक्ट शो कर रहा हो बैक्टीरिया के अंदर में, तो वो एमिनोग्लाइकोसाइड ऐसा इफेक्ट शो करते हैं। फिर एक और क्लास आती है अपनी, जो कि अगर अपन फोर्थ देखें तो मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है। फोर्थ क्लास जो है मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है, इफेक्ट करती है, जिसमें अपनी सल्फोनामाइड्स आती है। सल्फोनामाइड्स क्या करेंगी, ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को इनहिबिट करती है। तो ये बेसिक एक ऊपर से मैकेनिज्म हो गया है जो अपन समझ सकते हैं। फिर आगे अपन डिस्कस करेंगे कि कौन से क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स किस तरीके से इफेक्ट करती है, क्या उनका ब्रॉड में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आगे का डिस्कशन। तो सबसे पहले अपन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर क्लास को डिस्कस करते हैं, है ना। तो पहला क्लास रहेगा अपना सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो इसमें सबसे पहली जो क्लास अपन डिस्कस करेंगे वो रहेगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को फर्दर डिस्कस करें, अगर अपन डिवाइड करें तो कौन सी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है पेनिसिलिन क्लास ऑफ ड्रग्स, फिर सेकंड आती हैं सेफेलोस्पोरिन्स, थर्ड एंटीबायोटिक इफेक्ट तो नहीं शो करती, मतलब डायरेक्टली उनका ऐसा कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है कि वो माइक्रोब्स को किल करेंगी, बट वो हेल्प करती हैं पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स को, एक्चुअली कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट करती हैं, जो कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब। अब पेनिसिलिन को और सेफेलोस्पोरिन्स को डिग्रेड करने के लिए उनसे प्रिवेंट करती हैं, उनके डिग्रेडेशन ऑफ दिस पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स को प्रिवेंट करती हैं। तो ये हो जाएंगी अपनी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। फिर फोर्थ क्लास आ जाती है अपनी कार्बापेनम्स, एंड फिफ्थ क्लास आ जाती है अपनी मोनोवेक्टम्स। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का। और बीटा लैक्टम के बारे में आप क्या समझते हैं। बीटा लैक्टम एक रिंग होती है ऐसी, जिसपे ये एक एमाइड लिंकेज होती है। जो साइक्लिक एमाइड्स होते हैं उनको अपन लैक्टम्स बोलते हैं, और ये क्या है, अल्फा एंड बीटा पोजीशन। तो बीटा लैक्टम है, अल्फा एंड बीटा दो कार्बन है इसमें, और यहां से लगा हुआ है एक और ग्रुप, एमाइड ग्रुप, और इसके आर चेन लिंक होती है, जो कि
डिफरेंट डिफरेंट होती है, जिनके बेसिस पे अलग अलग कंपाउंड अपन डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट पेनिसिलिन्स हुआ है इसके बेसिस पे एंड अदर सेफेलोस्पोरिन्स। ये आर चेन को अपन चेंज करते रहते हैं। फिर इथी रिंग को अपन बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। एंड ये पेनिसिलिन के बारे में जब बात होती है तो ये कनेक्टेड होती है थायाजोलिडीन रिंग से। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं। तो ये वाली जो रिंग है इसको थायाजोलिडीन रिंग बोलते हैं। थायाजोलिडीन क्योंकि यहाँ पे एक सल्फर एटम है इसलिए थायो एंड अजा फॉर दिस नाइट्रोजन थायाजोलिडीन। तो ये रिंग हो गई। अब यहाँ पे पर्टिकुलर क्लास ऑफ अपन पेनिसिलिन्स को आगे डिस्कस करते हैं। पेनिसिलिन्स और ये सेफेलोस्पोरिन्स के बारे में अगर देखें तो ये क्या करती हैं बेसिकली, सबसे पहला इनका काम क्या होता है, ये यूडीपी एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, जिसको बोलते हैं अपन नाम एंड नाग एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। तो इनका ट्रांसपेप्टाइडेशन होता है तो इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ब्लॉक करती है। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आप लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे पेनिसिलिन्स को डिस्कस करते हैं। तो अपन अब यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं पेनिसिलिन्स को डिस्कस करना। पेनिसिलिन की हिस्ट्री तो आपको पता ही चल गई है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि जो पेनिसिलिन्स होती हैं ये बीटा लैक्टम प्लस थायाजोलिन। फिर इसके बाद अगर आप अपन आगे डिस्कस करें तो इनके बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर से क्वेश्चन आता है। बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर यानी नेचर में अगर बनती है पेनिसिलिन तो बैक्टीरिया इनको कैसे बनते हैं। तो इनके बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर होते हैं, इसको आप याद रखिए सीवी से। जैसे कि एमॉक्सीक्लेव सीवी होती है, आपने ड्रग सुना होगा एमॉक्सीक्लेव सीवी, उसी तरीके से ये सीवी से आप याद रखिए। एक हो गया सिस्टीन, एक हो गया वैलिन। डिस्कस कर रहे थे कि बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर इसके होते हैं सिस्टीन और वैलिन। फिर जब अपन देखें तो इसको वाइडली बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड किया गया पेनिसिलिन्स को। पहले नेचुरल तो सबसे पहले थी नेचुरल पेनिसिलिन, जो कि अपने को फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने डिस्कवर किया था। नेचुरल पेनिसिलिन जो थी, नॉर्मल पेनिसिलिन जी बोला जाता था इसको, पेनिसिलिन जी। फिर नेचुरल पेनिसिलिन के बाद आई थी जिनके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस की गई। पेनिसिलिन बी को फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन थी एक्चुअली, इसका नाम दिया गया पेनिसिलिन बी। फिर एक थी थर्ड, जो अपनी पेनिसिलिन नेचुरल पेनिसिलिन थी, ये क्या थी, एसिड लेवल थी, यानी कि अगर इसको अपन ओरली लेते तो ये डिग्रेड हो जाती, कोई रिएक्शन शो नहीं करती। जो पेनिसिलिन भी थी, फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, ये एसिड रेजिस्टेंट थी। और एक और पेनिसिलिन थी जिसका यूज होता था, वो है मॉडिफाइड वर्जन थी पेनिसिलिन की,
बेंजाथीन पेनिसिलिन। तो ये बेसिक पेनिसिलिन जो स्टार्टिंग में डिस्कवर हुई थी और वो है। फिर उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस और किए गए और इनके स्पेक्ट्रम को थोड़ा और ब्रॉड किया गया। इनकी एसिड लेवाइल होने की प्रॉपर्टी एंड बीटा लैक्टम से रेजिस्टेंट होने की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव किया गया। तो उसके साथ धीरे धीरे समय के साथ इसमें इम्प्रूवमेंट आई पेनिसिलिन में। तो अगर अपन देखें तो एक और क्लास आई जो कि आजकल काफी यूज भी होती हैं, वो है अमीनो पेनिसिलिन्स। इसके अंदर फेमस पेनिसिलिन एमॉक्सिसिलिन आती है, एम्पिसिलिन आती है और बीकैम्पिसिलिन। फिर आई कार्बोक्सीपेनिसिलिन। कार्बोक्सीपेनिसिलिन में आती है पिकार्सिलिन। ये इसका क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इसके क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर एंटी स्टेफाइलोकोकल यानी जो स्टेफाइलोकोकस होती है उसको उसके अगेंस्ट में एक्शन करने वाली पेनिसिलिन आई, एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन। इसकी ट्रिक है कॉन्डम। इससे याद करके रख सकते हैं आप। पहली है क्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन एंड लास्ट आती मेथिसिलिन। मेथिसिलिन काफी नेफ्रोटॉक्सिक होती है और आजकल यूज नहीं की जाती। तो ये कुछ जो ड्रग्स हैं पेनिसिलिन में इम्प्रूवमेंट थी। इसके अलावा एक और वाइडली यूज कैटेगरी है, वो है यूरिडोपेनिसिलिन्स। यूरिडोपेनिसिलिन्स। आपको इन क्लासिफिकेशन को थोड़ी स्टडी करना है क्योंकि ये इसके क्लासिफिकेशन से काफी टाइम क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। वो यूरिडोपेनिसिलिन पूछ लेते हैं, एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन्स पूछ लेते हैं, ये कुछ ऐसी क्लासेस हैं, अमीनो पेनिसिलिन्स पूछ लेते हैं। तो इनको आपको स्पेशली ध्यान लेके पढ़ना है। फिर आ जाती है अपनी पाइपेरासिलिन एंड नेस्लुसिलिन। तो ये कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन है। स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन होती हैं, ये पेनिसिलिन नेज रेजिस्टेंट होती है, यानी बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस शो करती है। यानी कि बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, इन बीटा लैक्ट, क्योंकि इन पेनिसिलिन के अंदर क्या होती हैं, बीटा लैक्टम रिंग होती है। तो बैक्टीरियाज ने इसको टैकल करने के लिए एक मैकेनिज्म निकाला जो रेजिस्टेंस हो या जिसकी वजह से इनके इफेक्ट खत्म हो गए उनके ऊपर। वो उन्होंने एक एंजाइम बनाया जो था बीटा लैक्टमेज। बीटा लैक्टमेज इसको कई बार पेनिसिलिनेज भी बोला जाता है। तो वो क्या करती है, बीटा लैक्टम रिंग को ही डिग्रेड कर देती है, जिसके कर देते थे एंजाइम, तो जिसकी वजह से इनका इफेक्ट कम हो गया और बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करने लगे। इन्हीं को टैकल करने के लिए, फिर इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए फिर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के साथ दिया जाने लगा। जैसे कि बहुत सारे आपने सुने होंगे ब्रांड नेम्स, जो कि एक एमॉक्सिसिलिन के साथ आप देखेंगे एमॉक्सिक्लेविलोनिक एसिड के साथ दिया जाता है, पेनिसिलिन को टेजोवेक्टम, पाइपरेसिलिन को टेजोवेक्टम के साथ दिया जाता है।
तो ये कुछ ऐसे फेमस कॉम्बिनेशन है जो जनरली वाइडली आप मार्केट में देख पाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपन पेनिसिलिन की जो अलग अलग ड्रग्स हैं क्लास में, कहाँ पे वो ड्रग ऑफ चॉइस है, कहाँ पे कौन सा स्पेसिफिक एक्शन शो करती हैं या क्या स्पेसिफिक साइड इफेक्ट शो करती हैं, वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उनसे भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन ड्रग ऑफ चॉइस देख लेते हैं। जो पेनिसिलिन है, नॉर्मल अपनी नेचुरल पेनिसिलिन, ये किस चीज की ड्रग ऑफ चॉइस है? तो दो कंडीशंस में इसको ड्रग ऑफ चॉइस अपन ऐसा यूज करते हैं। पहला हो गया गैस गैंग्रीन, और सेकंड हो गया सिफिलिस। सिफिलिस कॉज करता है ट्रेपोनेमा रेडियम, और गैस गैंग्रीन कॉज करता है परफ्रिंजिस। ये दो कंडीशन में पेनिसिलिन यूज होती है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। नेफासिलिन एंड ऑक्सासिलिन, ये दोनों ड्रग क्या होती हैं, रेनल पेशेंट्स में सेफ होती हैं। फिर एक टर्म होता है एंटी स्यूडोमोनल पेनिसिलिन। एंटी इसमें अपनी दो पेनिसिलिन आती है, पाइपरासिलिन एंड टिकासिलिन। पाइपरासिलिन एंड टिकासिलिन एंटी स्यूडोमोनल पेनिसिलिन के तौर पर यूज होती है। जो कुछ और इंफॉर्मेशन है, जो कि पेनिसिलिन है दो तरीके से डिग्रेड हो सकती है। एक तो एंजाइम है एमिडेज, इसको ऐसे लिख लीजिए तो इससे याद रहेगा आपको। ये इसको डिग्रेड कर देता है, साइड चेन जो होती है, साइड चेन को डिग्रेड करता है, उसको क्लीव कर देता है साइड चेन को, और बना देता है पेनिसिलैनिक एसिड। दो टर्म होता है, पेनिसिलैनिक एसिड एंड पेनिसिलोनिक एसिड। जो पेनिसिलैनिक एसिड होता है वो एमिडेज से बनता है, इसलिए यहाँ पे ए लिखा है मैंने, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। फिर सेकंड है बीटा लैक्टेमेज, जैसा कि बताया था आपको मैंने स्टार्टिंग में कि बीटा लैक्टेमेज जो एंजाइम है वो भी पेनिसिलिन को डिग्रेड करता है। इसी को कई बार पेनिसिलिनेज भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। और गैस्ट्रिक एसिड, जैसा कि मैंने बताया था, जो नेचुरल पेनिसिलिन होती है वो क्या होती है, एसिड लेवल होती है, तो गैस्ट्रिक एसिड से भी ये डिग्रेड होती है और ये फॉर्म करती है पेनिसिलोनिक एसिड। ये पेनिसिलिन के अंदर एक बहुत कॉमन चीज है कि आप होल पेनिसिलिन क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं, ड्रग्स हैं, ये क्या करती हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉजिंग प्रॉपर्टी होती है। स्पेशली जो नेचुरल पेनिसिलिन है इसके अंदर बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करती है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्योंकि ये एसिड लेपाइल है इसलिए ये पेनिसिलोनिक एसिड में ब्रेक होती है। ये पेनिसिलोनिक एसिड होता है, ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के लिए। फिर एक टर्म आता है कि एक स्पेशल टर्म है, एक स्पेशल टर्म दिया गया है इनकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के लिए। वो स्पेशल टर्म है, उसे बोला जाता है जेरिस हेक्समेयर रिएक्शन। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी कॉज बाय हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है जो पेनिसिलिन की वजह से होती है।
फिर एक और इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए जो कि है मेथिसिलिन। मेथिसिलिन होता है, ये हाईली नेफ्रोटॉक्सिक होता है, नेफ्राइटिस कॉज करता है, नेफ्राइटिस, इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता, नॉट यूज्ड। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी पेनिसिलिन के बारे में। इसके अलावा कुछ स्पेशल ड्रग्स हैं, जैसे कि वो एमॉक्सिक्लेविक कॉम्बिनेशन है एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेविलोनिक एसिड का, फिर साल्बेक्टम का और एम्पिसिलिन का, जिनको सुल्टामाइसिन बोला जाता है। तो वो स्पेशल कॉम्बिनेशंस हैं, वो अपन जब अभी इसके बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड में ही नेक्स्ट जो चीज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर है, तो वहां पे अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो आप अभी इतनी चीजों का एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये एंटीबायोटिक्स जो पेनिसिलिन क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, दे आर जनरली सेफ इन प्रेगनेंसी। देखिए, कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट जनरली प्रेगनेंसी के टाइम पे यूज ही नहीं करना चाहिए, ये गाइडलाइन में नहीं है। बट अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि इनको यूज करना ही पड़ रहा है, तो आप यूज कर, उस कंडीशन पे आप यूज कर सकते हैं पेनिसिलिन को, सेफेलोस्पोरिन को और मैक्रोलाइड्स में। तो ये तीनों पीसीएम से आप याद करके रख सकते हैं कि जो पेनिसिलिन होगी, पेनिसिलिन, फिर स्पेशली आजकल ज्यादा जो यूज हो रही है वो सेफेलोस्पोरिन है, सेफेलोस्पोरिन्स एंड मैक्रोलाइड्स। दे आर क्वाइट सेफ, मतलब चांसेस अगर हो तो अवॉइड ही करनी चाहिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट, बट अगर यूज ही करना पड़ा तो आप इनको यूज कर सकते हैं। तो सेफ इन प्रेगनेंसी, और वी कैन से दे कैन बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी। तो आप, हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो अब अगला टॉपिक है अपना बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर्स। डिफरेंट टाइप होते हैं बीटा लैक्टेमेस एंजाइम्स के। तो बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर्स जो हैं वो डिफरेंट क्लास ऑफ या टाइप ऑफ बीटा लैक्टेमेस एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं। जनरली 3 ही कंपाउंड्स में जो यूज होते हैं। पहला है क्लेविलोनिक एसिड, सेकंड है साल्बेक्टम, थर्ड है टेजोबेक्टम। जब बात क्लेविलोनिक एसिड की आती है तो क्लेविलोनिक एसिड टाइप 2 to 5 बीटा लैक्टेमेस को इनहिबिट करता है। जनरली इसको एमॉक्सिसिलिन के साथ यूज करते हैं। जिसका कॉम्बिनेशन है उसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है, को एमॉक्सिक्लेव। इसको गोनोरिया के ट्रीटमेंट के लिए काफी अच्छा माना जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस। और गोनोरिया, को एमॉक्सिक्लेव। देन सेकंड आती है साल्बेक्टम। साल्बेक्टम जो है ये भी टाइप 2 to 5 को इनहिबिट करती है बीटा लैक्टेमेस को। जो क्लेविलोनिक एसिड है ये प्रोग्रेसिव इनहिबिटर, यानी कि स्टार्टिंग में ये नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, और आज जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, डोजेस बढ़ती हैं, तो ये प्रोग्रेसिवली कोवेलेंट बॉन्ड बना के इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है बीटा लैक्टेमेस को। हाँ, साल्बेक्टम पे अपन डिस्कस करते हैं। साल्बेक्टम को अपन देते हैं जनरली एम्पिसिलिन के साथ, और कुछ सेफेलोस्पोरिन है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे, उनके साथ भी दिया जाता है। बट एम्पिसिलिन के साथ एक स्पेसिफिक
एम्पिसिलिन के साथ एक स्पेसिफिक देखा जाए तो कंपाउंड जिसको बोलते हैं सुल्टामाइसिन के कॉम्बिनेशन को सुल्टामाइसिन 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 बोला जाता है इसको, एम्पिसिलिन और साल्वेक्टम के कॉम्बिनेशन को। फिर थर्ड है टेजोवेक्टम। टेजोवेक्टम को जनरली यूज करते हैं पाइपेरासिलिन के साथ, और इनका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में यूज किया जाता है इस कॉम्बिनेशन का। रेस्पिरेटरी, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस और पेल्विक रीजन के इन्फेक्शंस में यूज किया जाता है। तो ये बेसिक बीटा लैक्टेमेस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर्स के बारे में। बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर्स फ्लेवोनिक एसिड, साल्वेक्टम एंड टेजोवेक्टम, ये तीनों ही हैं। टाइप 2 एंड 5 को इनहिबिट करती हैं साल्वेक्टम और फ्लेवोनिक एसिड। फ्लेवोनिक एसिड के साथ एमोक्सिसिलिन का कॉम्बिनेशन को एमोक्सिक्लेट दिया जाता है, मतलब इसको नाम दिया गया है, और ये काफ़ी फेमस है। आपको वाइडली मार्केट में इजीली अवेलेबल दिख जाएगा। इसका एक इंटरनेशनल ब्रांड है ऑगमेंटिन, वो काफ़ी फेमस है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट जस्ट हम सेइंग कि लोगों को पता होना चाहिए। फिर आ गया साल्वेक्टम। साल्वेक्टम के साथ एम्पिसिलिन का सुल्टामाइसिन करके कॉम्बिनेशन आता है, जिसका नाम ही दिया गया, टर्म दिया गया सुल्टामाइसिन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को। फिर टेजोवेक्टम एंड पाइपेरिसिलिन। पाइपेरिसिलिन के बारे में कुछ बताना था। जैसे एक कॉम्बिनेशन, एक मेडिसिन थी अपनी जो अपनी एंटीसूडोमोनल अपन देख रहे थे, पेनिसिलिन। पाइपेरिसिलिन प्लस टेजोवेक्टम, पाइपेरिसिलिन और एक और थी अपनी टिकासिलिन। यस, टिकासिलिन, पाइपेरिसिलिन एंड टिकासिलिन, ये दोनों आईवी रूट से ही बस यूज की जा सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन थी, आप इसके स्क्रीनशॉट